हम लोग बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर सेल के सारे सेल ऑर्गेनेल्स, उसके ऑकरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में मौजूद होते हैं। इन्हें हम लोग सेलेक्टिवली परिमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो एनसीईआरटी में एक प्रश्न भी आता है कि वाई डज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परिमेबल मेम्ब्रेन। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सेल के अंदर या बाहर किसी भी सबस्टांस को रिक्वायरमेंट के अनुरूप करता है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परिमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अलाउज द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। और यह बायलाइपिड लेयर और प्रोटीन बना होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इनक्लोजेज द कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं सबको ये बांध करके रखता है। अगली बात करते हैं सेल वॉल, जिसे बोलते हैं हम लोग कोशिका का दीवार, जिसे सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति भी इसे हिंदी में कहा जाता है। यह प्लांट सेल में केवल मौजूद होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। यह प्लांट सेल को हार्ड और रिजिड बनाता है, फुल्ली परमेबल मेम्ब्रेन होता है ये, और यह सेलुलोज का बना होता है। तो सेल वॉल प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, लेकिन बैक्टीरिया के केस में अगर पूछा जाए तो आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकेन, और यह प्रोटेक्शन का काम करता है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल को सेफ और स्टेबिलिटी प्रदान करता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है। साइटोप्लाज्म, साइटो में सेल होता है, प्लाज्मा मतलब वाटरी सबस्टांस फिल्ड इनसाइड द सेल। तो contains 80 to 90% water and many organic and inorganic compound, colloidal, viscous, jelly-like fluid inside the cell। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। तो contains enzymes responsible for all the metabolic activities taking place inside the cell। नेक्स्ट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। तो इसे हम लोग डायरेक्टर या ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। डायरेक्टर इसलिए कहते हैं कि कहीं भी किसी भी चीज़ को करने में डायरेक्टर होता है। जैसे फिल्मों में डायरेक्टर होता है जो कि दिशा निर्देश करता है कि भाई किस तरीके से एक्टिंग, किसका एक्टिंग क्या रहेगा, किसका डायलॉग क्या रहेगा। उसी प्रकार से हमारे सेल के अंदर किस सेल ऑर्गेनेल्स का क्या एक्ट है, क्या काम है, क्या कार्य है, क्या भूमिका है, इस चीज़ को तय करता है कौन? न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्टर और ब्रेन ऑफ द सेल। कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन अ यूकेरियोटिक सेल। इसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियोलस, प्रोटीन नेटवर्क ये सब मौजूद होते हैं। एंड आल्सो कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, इसका हिंदी होता है सूत्रकणिका। इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, आल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज बैटरी। इसको ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सेल के अंदर ये एनर्जी स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको पावर ऑफ सेल कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ये, एंड ऑटोनॉमस बॉडी एज कंटेन इट्स ऑन डीएनए। ये अपना बॉडी को जब मतलब चेंज कर सकता है, इसके पास अपना डीएनए होता है। सेल्फ डुप्लीकेट द मेन सीट ऑफ रेस्पिरेशन और स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। यह अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी, जिसका हिंदी में कहते हैं हम लोग गोल्जी काय। इसे शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि ये रिसीव भी करता है और ये ट्रांसपोर्ट भी करता है। किसको? केमिकल सिक्रेशन करता है। कौन? कैमिलो गोल्जी। इसका सर्वप्रथम खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कब? 1898 मतलब 1898 में किया था। और आर का भी फॉर्मेशन यहीं से होता है, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंटेन्स सैक लाइक सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स एंड हैज़ टू फेसेस। इसके दो फेस होते हैं, सिस फेस जिसे हम लोग रिसीविंग फेस कहते हैं, ट्रांस फेस जिसका सप्लाइंग फेस कहते हैं। दूसरा आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईआर। हिंदी में इसे बोलते हैं अंतःपर्दवी जालिका। ये फ्रेमवर्क ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि सेल को ये फ्रेमवर्क तैयार करके देता है। और नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन आरईआर बीएस राइबोसोम। इसके ऊपर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक आरईआर एक एसईआर। आरईआर राइबोसोम सिंथेसिस करता है और ये रफ होता है। आरईआर कोई भी राइबोसोम। एसईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई भी राइबोसोम सिंथेसिस नहीं करता है और यह लाइपिड सिंथेसिस करता है। फॉर्म्स स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, और यह ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है एक जगह से दूसरी जगह। वैक्यूल, जिसे राजधानी कहते हैं, या ये ईआर और जीबी मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से इसका फॉर्मेशन होता है, होता है।
सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, ये टोनोप्लास्ट से घिरा होता है और उसके अंदर बहुत सारी कोशिका रस भी भरे होते हैं। ये स्टोर करता है सेल सेप जो कि लिक्विड या सॉलिड फूड के रूप में होता है और टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है। और यह सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रदान करता है, खास करके प्लांट सेल को, क्योंकि एनिमल सेल में ये ना के बराबर होता है, माने बहुत छोटा होता है। लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो लाइसोसोम आल्सो कॉल्ड एज सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, नेचुरल स्कैवेंजर और सेलुलर हाउसकीपर, ये तीनों नाम एक ही इसी का है। ऐसा नाम इसलिए है हाउसकीपर क्योंकि ये अपने घर माने अपने सेल को सुरक्षा प्रदान करता है इस तरीके से। तो जब उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या कोई भी जर्म या फॉरेन पार्टिकल्स इंजरी लेता है तो ये अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय करके सेल को बचाता है, बचाने का काम करता है, इसलिए इसे हम लोग लाइसोसोम को सोसाइटल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन all animal cells and few plant cells, teeny circular singular membrane bounded structure filled with digestive enzymes, intracellular digestion of food in unicellular organisms। राइबोसोम जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि सेल के किसी भी जगह में होता है वहाँ पर ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये इस पे कोई भी परत नहीं होता है, मतलब कोई भी झिल्ली नहीं होता है, विदाउट मेम्ब्रेनस होता है ये। और इसके दो सब यूनिट भी होते हैं 60S एंड 40S यूनिकैरियोट्स, सब दोनों के दोनों आरएनए से बने होते हैं, बहुत मेड अप ऑफ आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का काम करता है। प्लास्टिड की बात करते हैं जैसे बोलते हैं हम लोग लवक, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये तो तीन पार्ट के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स कलरलेस, कलरलेस प्लास्ट है मतलब कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड कह सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होता है, क्रोम मतलब कलर ही होता है, ब्लू रेड येलो कोई भी कलर हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड होता है, ये ऑटोनोमस सेल्फ डुप्लीकेटिंग बॉडी होता है। क्लोरोप्लास्ट ये फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। अब एक प्रश्न आता है सेल ऑर्गेनेल्स के उपरांत कि राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट इन विच क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट। कुछ ऐसे प्लांट के हिस्सों का नाम बताइए, पार्ट्स का नाम बताइए जिसमें कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तो हम आंसर है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जैसे कि लीफ, स्टेम ऑफ कैक्टस और कच्चे आम मतलब रॉ मैंगो फ्रूट में होते हैं। क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट इन कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक कलर फ्लावर एंड फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट कहाँ मौजूद होते हैं? कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मौजूद होते हैं, जैसे फूल और फल दोनों में। ल्यूकोप्लास्ट ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये वैसे जगह प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सूरज की प्रकाश ना पहुँचती हो, जैसे कि रूट में या आलू में। आलू भी ज़मीन के अंदर होती है इसलिए उसमें नहीं होती है, तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। और भी प्लांट्स के पार्ट्स को आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं। और नेम द ऑर्गेनेल्स विच शो द एनालॉजी रिटेन एज अंडर। कहते हैं कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स का नाम लिखना है जिसका एनालॉजी मतलब कि समानार्थी शब्द की तौर और से लिखना है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक बताए जाएंगे उसका नाम बताना है। जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को। पैकेजिंग एंड डिस्पेजिंग यूनिट ऑफ द सेल गोल्जी बॉडी। डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल तो लाइसोसोम। स्टोरेज सैक ऑफ द सेल तो वैक्यूल को कहेंगे।